सिद्धार्थनगर जनपद में उत्कृष्ट सेवा देश भारत टीम द्वारा आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में आज शहीद दिवस के रूप में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बाइक रैली के माध्यम से किया गया। वहीं तिलौली, करही, डिड़ई व घोसियारी में रैली निकाली गई। वहीं शिवनगर डिड़ई में कार्यक्रम पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। क्या कुछ कहा उत्कृष्ट सेवा देश भारत टीम ने, सुने। कहने का मतलब ये है कि हम सभी के अंदर वो आग है, बस हमें एक दिशा दे करके और लोगों की सेवा करनी है। भगत सिंह की एक बात हमें याद है जो हम पढ़े थे उनके बारे में, वो था कि हमारे जाने के बाद अंग्रेजों की जितनी भी व्यवस्था है वो सारी समाप्त कर दी जाए। जितनी भी अंग्रेजों की व्यवस्था है वो कलंक निशानियाँ हमारे देश में नहीं स्थित होनी चाहिए। आज वो भी हैं। इसी कारण हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस अंग्रेजी व्यवस्था को जो अंग्रेजों ने बनाया था और जो अंग्रेज आज की व्यवस्था में चला रहे हैं, इनको हटाने के लिए हम पूरे सिद्धार्थनगर में युवाओं की टीम तैयार कर रहे हैं और पूरे किसानों की टीम तैयार कर रहे हैं जो धर्म से उठ करके राष्ट्र के लिए काम करेगी। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा कि धर्म के लोग कार्य करते हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए राम भगवान ने भी कार्य किया और राष्ट्र के लिए सबने, जितने भी महान पुरुष के बारे में आप सुनेंगे, 7,32,781 क्रांतिकारी हमारे देश में हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, सबने सर्वोपरि अपने राष्ट्र को रखा है। इस कारण हम चाहते हैं कि हमारी उत्कृष्ट स्वदेश भारत टीम पूरे सिद्धार्थनगर जिले में जो फैल रही है, सभी लोग उसमें हिस्सा लेकर के और अपने कार्यों के लिए गौरवान्वित हों। और उसके साथ मैं सभी को बताना चाहता हूं कि इस टीम से जुड़ने के लिए युवा जोश भारत चैनल से जुड़ सकते हैं और भारतीय परिवार दिल्ली चैनल भी सब्सक्राइब करके उसमें बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारे साथ विपिन तिवारी जी हैं और इनसे भी कुछ जानेंगे भगत सिंह के बारे में। बाकी भगत सिंह के बारे में सारे लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो हम विपिन तिवारी जी को हम कहेंगे कुछ थोड़ा भगत सिंह के बारे में बताइए। जितनी भी जानकारी भगत सिंह के जीवन के बारे में आप भाई साहब विभू जी दिए, भगत जी स्वयं के लिए नहीं जीवन जिए। 23 वर्षों में उन्होंने स्वयं को मात्र इसलिए न्यौछावर कर दिया कि हमारे आने वाले पुश्तें बेहतर जीवन जिए, उनका उज्जवल भविष्य हो और जो हमारा राष्ट्र है वह एक बार पुनः विश्व गुरु को प्राप्त हो। व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने जो स्वयं सिर्फ जो है राज करने के लिए बनाई थी, उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए किस प्रकार से जनता के लिए व्यवस्था बनाई जाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक 23 साल का युवा देश के बारे में सोच रहा है। आप सोच सकते हो कि उसकी मनोवृत्ति क्या रही होगी। मौजूदा समय के युवाओं से यदि परिकल्पना की जाए, यदि कल्पना की जाए, यदि उनसे तुलना की जाए तो असंभव सा प्रतीत होता है कि 23 वर्ष का बच्चा स्वयं के प्राणों को सिर्फ और सिर्फ ना जाने कितने देशवासियों के यातनाओं को देखते हुए स्वयं के प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह मात्र एक व्यक्ति नहीं, वो प्रेरणा स्रोत है, जन जन के मार्गदर्शक है और आने वाली भविष्यों के मार्गदर्शक हैं। उनसे देश किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, देश की व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलनी चाहिए, उनके विचारधारा को पढ़ करके हमें उन कदमों को उठाना चाहिए। देश विकसित बने, देश विश्व में सर्वश्रेष्ठ बने, ऐसी उनकी विचारधारा थी और उसको प्राप्त करने के लिए मौजूदा समय में सिर्फ और सिर्फ युवा ही हैं जो उनके सपने को साकार कर सकते हैं। आप सभी युवाओं से निवेदन भी है, प्रार्थना भी है कि स्वयं के साथ साथ सर्वप्रथम अपने देश को सोचिए, अपने समाज को सोचिए, जिससे कि हम आगे बढ़ें। उससे बेहतर है कि 2 लोग को और लेकर के आगे बढ़ें, तभी देश जो है विकास के रास्ते पर चलेगा, देश विकसित बनेगा और सभी मानुष सुखी और समृद्धि का जीवन जिएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, सुखदेव जी अमर रहे, राजगुरु जी अमर रहे, राजगुरु जी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।